सीट से जितिन प्रसाद पीलीभीत और निशित प्रमाणिक कूच बिहार से मैदान में हैं। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस ने वाहनों की जांच की। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एकमात्र लोकसभा सीट पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। लोकसभा चुनाव को लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने धुआंधार रैलियां और जनसभा कर रहे हैं। इसी फेरिस्त में सीएम ने आणंद लोकसभा सीट पर चुनावी रैली और जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, मुझे खुशी है कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे एक बार फिर राजगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का निर्देश दिया है। उसी निर्देश के अनुसार मैंने आज अपना नामांकन दाखिल किया है। बीजेपी इस बार दक्षिण भारत को लेकर खासा गंभीर है। लोकसभा चुनाव में मिशन दक्षिण भारत के तहत तमिलनाडु में राजनाथ सिंह ने दक्षिण चेन्नई से बीजेपी उम्मीदवार तमिल साई सौंदरराजन से मुलाकात की और जीत का मंत्र दिया। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा है कि सिर्फ राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे देश में बदलाव की चाह है। कांग्रेस के घोषणा पत्र और इंडिया गठबंधन को लेकर लोग आशीर्वाद देना चाहते हैं। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की सोच, मन की बातों और उनके प्रयासों को पूरा करने वाले सिर्फ पीएम मोदी हैं। बीजेपी नेता ये बयान महाराष्ट्र में बीजेपी के चुनाव प्रचार के दौरान दिया गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि हम 400 पार की लड़ाई लड़ रहे हैं और कांग्रेस 40 पार की लड़ाई लड़ रही है। इंडी गठबंधन के नेताओं की नीयत में खोट है। ये टुकड़े टुकड़े के गैंग वाले लोग जो देश के टुकड़े देखना चाहते हैं। और चलिए बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। रामनवमी पर पीएम नरेंद्र मोदी का एक्स पर पोस्ट सामने आया है। श्री राम के आदर्श से भारत सशक्त हुआ है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पोस्ट किया गया। श्री राम के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री राम रोम रोम में रचे बसे हैं। भव्य राम मंदिर की प्रथम रामनवमी की शुभकामनाएं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पोस्ट किया गया है। तो इस बार की रामनवमी बेहद खास होने जा रही है। 500 सालों के इंतजार के बाद रामलला भव्य मंदिर में विराज चुके हैं और भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली रामनवमी है। अयोध्या में रामनवमी को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। भक्तों की भारी भीड़ वहां पर जुट रही है। देश विदेश से श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। मंदिर की व्यवस्था को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पोस्ट सामने आया है एक्स पर, जिसमें रोम रोम में रचे बसे हैं राम, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। भव्य राम मंदिर की प्रथम रामनवमी की आप सभी देशवासियों को शुभकामनाएं, ये पीएम की तरफ से पोस्ट किया गया है। इसके साथ ही एक और वजह भी आज अयोध्या और राम मंदिर को खास बनाती है, जिसमें आज सूर्य तिलक वाली तैयारी भी की गई है। 12 अप्रैल को मंदिर में सूर्य तिलक का सफल प्रयोग जो है वो पहले से ही किया जा चुका है। कल भी रिहर्सल किया गया था, ये जानकारी मिल रही है। अब इसका विशेष स्वरूप रामनवमी यानी आज के दिन देखने को मिलेगा। 12 बजे का लगभग समय बताया जा रहा है, जब लगभग 4 मिनट तक भगवान सूर्य की किरणें जो है वो रामलला के ललाट पर पड़ेंगी। ये नज़ारा अपने आप में बेहद खास होने वाला है और इस नज़ारे को साक्षी बनने के लिए भक्त जो हैं वो बड़ी संख्या में वहां पर पहुंच रहे हैं। आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं और रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं कि किस तरह की तैयारियां जो है इस वक्त अयोध्या में पूरी की जा चुकी हैं। तो आज ही रामनवमी वाले दिन रामलला का सूर्य तिलक किया जाएगा। ठीक 12:16 पर सूर्यवंशी रामलला का सूर्याभिषेक होगा। लगातार लगभग 4 मिनट तक सूर्य की किरणें जो हैं वो रामलला के मुखमंडल को प्रकाशमान करेंगी और इसके साथ ही करीब 100 एलईडी स्क्रीन के जरिए इसका सीधा प्रसारण भी किया जाएगा। जो लोग मंदिर तक नहीं पहुंच सकते उनको देखते हुए खास ख्याल रखा गया है। 100 एलईडी के जरिए इसका खास प्रसारण जो है वो किया जाएगा और साथ ही राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी को उम्मीद है
कि रामलला के सूर्य तिलक के लिए वैज्ञानिकों का जो प्रयास है वो सफल होगा। इसके लिए काफी लंबी तैयारी जो है वो की गई है। आपको याद होगा जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा या एक तरह से राम मंदिर जो है वो बन रहा था, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये इच्छा जाहिर की गई थी। उनकी तरफ से ये कहा गया था कि भगवान राम जो है वो सूर्यवंशी है, यानी सूर्यवंश के हैं। ऐसे में अगर रामनवमी के दिन इस तरह की तैयारियां मंदिर में हो, इस तरह से मंदिर को बनाया जाए, साइंटिफिक बाकायदा तरीके से तैयार किया गया है कि एक होल के जरिए, या ये कह सकते हैं कि प्रकाश जो है सूर्य का वो भगवान रामलला के ललाट पर, उनके मुखमंडल पर पड़ेगा। ये इच्छा जाहिर जो है वो पीएम की तरफ से की गई थी, जिसके बाद तमाम वैज्ञानिक, तमाम इंजीनियर्स इस बात को लेकर तैयारी की गई कि कैसे ये व्यवस्था जो है वो की जाए कि हर साल रामनवमी के दिन, आज के दिन, विशेष दिन, जो सूर्य की किरणें हैं वो भगवान रामलला के मुखमंडल पर पड़े। 4 मिनट तक ऐसा होगा, वो नजारा देखने को मिलेगा। तो आज रामनवमी के दिन अयोध्या में क्या तैयारियां की गई हैं, ये आगे विस्तार से हम आपको बताएंगे, लेकिन एक बार फिर से नजर डालते हैं कुछ बड़ी खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, कच्चा द्वीप मुद्दे पर हर कोई जानता है, जो कुछ भी किया कांग्रेस ने किया था, हमने नहीं किया, लेकिन हमारे मछुआरों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए हमने श्रीलंका के साथ अच्छे कूटनीतिक संबंध बनाने में कामयाबी हासिल की है। दिल्ली के मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर लोगों के दिलों में आक्रोश है। लोग इस गिरफ्तारी के खिलाफ सड़कों पर आए हैं। आम आदमी पार्टी ने संकल्प सभा अभियान शुरू किया है। हम जेल का जवाब कोर्ट से देंगे। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने कहा है कि एनपीपी की सरकार ने मेघालय में बहुत काम किया है और इसका प्रभाव गारो हिल्स में भी दिखता है। जनता विकास के नाम पर एनपीपी को वोट देगी। छत्तीसगढ़ के कांकेर मुठभेड़ में मारे गए 29 नक्सलियों पर एसपी इंदिरा कल्याण एलेसेला से ने कहा है कि 29 नक्सली मारे गए हैं, जिसमें से अब तक 3 नक्सलियों की शिनाख्त हो चुकी है। घटना में एक बीएसएफ इंस्पेक्टर और कांकेर पुलिस के एक कांस्टेबल घायल हुए हैं। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा है, ऑपरेशन सर्जिकल स्ट्राइक की तरह किया गया और 29 नक्सली मारे गए हैं। कुछ नक्सली घायल भी हुए हैं। मारे गए नक्सलियों की तादाद बढ़ भी सकती है। डीआरजीसी और सीआरपीएफ के 2 जवान घायल हो गए थे। मैं उनसे मिलने आया था, फिलहाल वो खतरे से बाहर है। कांकेर मुठभेड़ में मारे गए 29 माओवादियों पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि इस बार भी वो बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश में थे, जिसे सीमा सुरक्षा बल के जवानों और पुलिस ने नाकाम कर दिया। सांसद हेमा मालिनी को लेकर की गई सुरजेवाला की टिप्पणी पर चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ एक्शन लिया है। आयोग ने सुरजेवाला पर अगले 48 घंटे तक किसी भी प्रकार की चुनावी गतिविधियों में हिस्सा न लेने और प्रचार से दूर रहने के आदेश दिए। ईवीएम वीवीपैट की 100% मिलान वाली अर्जी पर अब सुप्रीम कोर्ट 18 अप्रैल को सुनवाई करेगा। पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं दी गई है। वहीं मामले पर कोर्ट ने कहा कि अभी आपको माफी नहीं दी गई है। देश की सबसे बड़ी परीक्षा यूपीएससी परीक्षा 2023 का रिजल्ट आउट हो गया है। एक बार फिर टॉपर की सूची में यूपी सबसे ऊपर। यूपी के आदित्य श्रीवास्तव ने यूपीएससी में टॉप किया है। पश्चिम बंगाल की रैली के दौरान पीएम मोदी ने अयोध्या में रामनवमी को लेकर कहा, मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि अयोध्या मंदिर में रामलला के विराजमान होने के बाद पहली बार रामनवमी मनाई जाएगी। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी बोले, जब से मोदी का गारंटी कार्ड आया है तभी से टीएमसी के लोग बौखलाए हुए हैं। असम के गुवाहाटी में पीएम मोदी का रोड शो। बंगाल में पीएम ने दोहराया, अब की बार 400 पार। सीएम ममता पर भी साधा निशाना। कहा, टीएमसी ने फिर रामनवमी का विरोध किया। केरल के मल्लापुरम में जनसभा में राहुल गांधी ने बीजेपी के घोषणा पत्र पर तंज कसा। बोले, उनके घोषणा पत्र में बस 2 विजन, ओलंपिक कराना और चांद पर भेजना।
केरल के कोझिकोड में राहुल ने किया रोड शो। राहुल बोले 5-6 बड़े बिजनेसमैन की कठपुतली है प्रधानमंत्री मोदी। रोड शो के दौरान कहा आरएसएस और बीजेपी संविधान को नष्ट कर रही है। सीएम योगी ने यूपी में की ताबड़तोड़ चुनावी रैली। बिजनौर, शामली और सहारनपुर में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में भी वोट की अपील। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मां भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना की। सैनी ने यहां पर देश के लिए सुख शांति की दुआ के साथ लोकसभा चुनाव में जीत की दुआ मांगी। गुना शिवपुरी लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान उनके साथ सीएम मोहन यादव और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान सहित कई बीजेपी नेता मौजूद रहे। गृहमंत्री के छिंदवाड़ा आगमन और रोड शो के लिए बीजेपी संगठन द्वारा आदिवासी अंचल से पारंपरिक गौड़ी शैलामृत, पारंपरिक वेशभूषा और पुष्प वर्षा के साथ ही पूरे मार्ग में बेहतरीन साजोसज्जा की गई है। आपको बता दें कि शाह बीते 8 दिन में दूसरी बार मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लालू यादव के ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा कि अब लालटेन युग खत्म है और एलईडी बल्ब का जमाना आ गया है। मिडिल ईस्ट में ईरान इजराइल का टेंशन बना हुआ है। इजराइल कभी भी जवाबी कार्रवाई कर सकता है। नेतन्याहू अब तक 5 बार वॉर कैबिनेट की मीटिंग कर चुके हैं। चलिए एक बार फिर से बात अयोध्या को लेकर कर लेते हैं। देश भर में आज रामनवमी की धूम। अयोध्या में आज रामलला का सूर्य तिलक होगा, जिसको लेकर खास तैयारियां की गई हैं। रामलला के सूर्य तिलक की विशेष तैयारियां हैं। दोपहर 12 बजे रामलला का सूर्य तिलक होगा। रामलला के मस्तक पर 4 मिनट तक सूर्य की किरणें रहेंगी। अयोध्या में हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश भी होगी। तो तमाम तैयारियां अयोध्या प्रशासन की तरफ से की गई हैं। बड़ी संख्या में भक्त लगातार अयोध्या पहुंच रहे हैं रामलला के दर्शन करने के लिए। तो इस बार का रामनवमी जो है वो बेहद खास होने जा रही है। 500 सालों के इंतजार के बाद रामलला भव्य मंदिर में विराजे हैं। भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली रामनवमी है। अयोध्या में रामनवमी को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। भक्तों की भारी भीड़ जुट रही है। देश विदेश से श्रद्धालु जो है वो अयोध्या पहुंच रहे हैं। मंदिर की व्यवस्था को लेकर विशेष इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं। अयोध्या की रामनवमी को बेहद खास बनाने जा रही है। सूर्य तिलक वाली तैयारी 12 अप्रैल को मंदिर में सूर्य तिलक का सफल प्रयोग पहले ही किया जा चुका है। अब इसका विशेष स्वरूप जो है वो आज देखने को मिलेगा। 12 बजे का समय बताया जा रहा है कि लगभग 4 मिनट तक सूर्य की किरणें जो हैं वो रामलला के मस्तक पर पड़ेंगी। तो आज रामनवमी वाले दिन रामलला का सूर्य तिलक किया जाएगा। 12:16 पर सूर्यवंशी रामलला का सूर्य अभिषेक होगा। 4 की किरणें जो हैं वो रहेंगी। लगातार आपको बता दें कि करीब 100 एलईडी स्क्रीन के जरिए इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी को उम्मीद है कि रामलला के सूर्य तिलक के लिए वैज्ञानिकों का जो प्रयास है वो सफल होगा। इसके लिए उन्होंने बड़ी लंबी तैयारी की है। मंदिर निर्माण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये इच्छा जाहिर की थी कि भगवान राम सूर्यवंशी हैं। अगर हर साल रामनवमी वाले दिन मंदिर में सूर्य तिलक की व्यवस्था हो तो बहुत अच्छा लगेगा। तभी से वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की टीम प्रधानमंत्री मोदी की इच्छा को पूरा करने में जुटी हुई थी। काफी मेहनत के बाद इसे पूरा किया जा सकेगा और आज वो खास नजारा जो है वो देखने को मिलेगा। और जरा ये भी समझिए कि कैसे संभव होगा रामलला का सूर्य तिलक, इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि पूरा साइंटिफिक रीजन है इसके पीछे। ये पूरी व्यवस्था जो है वो सूर्य का रास्ता बदलने के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें एक रिफ्लेक्टर, 2 दर्पण, 3 लेंस और एक पीतल का पाइप जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। एक खास दिन, खास समय पर सूर्य की किरणों को एक खास जगह तक पहुंचाने की तकनीकी पर काम किया जाता है। ये ऑप्टो मैकेनिकल सिस्टम के तहत संभव हो पाता है। इसके लिए राम मंदिर की 3री मंजिल पर हाई क्वालिटी मिरर, एक लेंस और खास एंगल पर लगे लेंस के साथ वर्टिकल पाइपिंग लगाए गए हैं। मंदिर के नीचे के फ्लोर पर 2 मिरर और एक लेंस फिट किया गया है। सूर्य की रोशनी 3रे फ्लोर पर लगे पहले दर्पण पर गिरेगी, जिसे सिस्टम में लगे 19 गियर से नियंत्रित किया जाएगा।
और फिर किरणों को 3 लेंस 2 मिरर की मदद से पीतल के पाइप से होते हुए सीधे ग्राउंड फ्लोर पर लगे आखिरी मिरर पर जो है वो पड़ेंगी। इस आखिरी मिरर के जरिए रामलला की मूर्ति के मस्तक पर सूर्य की किरण का एक तिलक लग जाएगा। ये करीब 4